बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा है कि जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ भी करेंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा है कि काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। काबुल हमें दहशत गर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करवा रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली और काबुल में कोई फ़र्क नहीं, चाहे मशरक़ी सरहद हो या मगरबी, इस वक्त दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन है। उनका कहना है कि हमने 3 मुल्कों के साथ मिलकर उनको समझाने की बहुत कोशिश की। कतर, सऊदी अरब और टर्किया ने भी मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाक फ़ौज गैर मशरूत शहादतें दे रही है। अगर कोई बच्चा सरहद पर जाकर अपनी जान देता है तो उसकी शनाख्त पाकिस्तान होती है। वज़ीर दिफा का कहना है कि लंबे अरसे तक केपी हुकूमत का ताउन नहीं था, ताहम अब है। उन्होंने कहा कि इन सब को मार्का हक की तकरीब में बुलाया गया, कोई नहीं आया, उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्हें बुलाया ही नहीं गया। दूसरी जानिब हुकूमत ने अमेरिका ईरान जंग से पैदाशुदा ख़तरात और उसके असरात के बायस अहम ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से मशावरत का फ़ैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़रा की मिनी कॉन्फ्रेंस कल और परसों इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। मशरक़ वस्ता में तैनात सफ़रा को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बुलाया गया है। ख़त्ते के अहम ममालिक में तैनात सफ़रा भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि अमेरिका और दीगर ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, उर्दन से पाकिस्तानी सफ़ीर शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की सिफारशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्की मफादात के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाकिस्तान के सालसी के किरदार के हवाले से आइंदा के लाए अमल का जायज़ा भी लिया जाएगा। इधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि चैलेंजेस से निपटने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अताउल्लाह तारड़ ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में मार्का हक के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत मुसलत की। भारत में दहशत गर्दी उनका दाखिली मामला है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। जम्मू और कश्मीर का मसला आलमी मसला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात किए बग़ैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया था। पाकिस्तान की दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है जो ख़ुद कनाडा और दीगर मुल्कों में सिखों के कत्ले आम में मुलविस पाया गया है। उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़े जाना भारतीय दहशत गर्द ज़हनियत की वाज़ेह मिसाल है। अताउल्लाह तारड़ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत में मुकम्मल यकसोई है और रियासती इदारों में मुकम्मल यकसोई हमारी मजबूती का मज़हर है। उन्होंने ये भी कहा कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार ज़िम्मेदाराना था। मार्का हक के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ौजी मिशन में शामिल हो गया। मकामी मीडिया के मुताबिक बरतानिया ड्रोन्स, जंगी बहरी जहाज़ और टाइफोन तैयारे मशीन में फराम करेगा। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 40 ममालिक का इत्तेहाद कायम है। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि मिशन मुकम्मल तौर पर दिफ़ाई नोयत का होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से दुनिया के 20% तेल और गैस की तरसील होती है। ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस खत्ते की सूरत हाल गैर यकीनी है। बरतानिया ने मिशन के लिए 115 मिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग भी मुख्तस की है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि जदीद ड्रोन, कश्तियाँ और बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने वाले निज़ाम इस्तेमाल किए जाएंगे। बरतानवी जंगी जहाज़ मशरक़ी वस्ता में तैनात किया जाएगा। आलमी बहरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जल्द शुरू होने का इम्कान है। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान पर एक बार फिर एतमाद का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान ने हालिया ईरान जंग बंदी में
اہم کردار ادا کیا اور پاکستانی قیادت بہترین کام کر رہی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل امریکی سینیٹر لنڈسے گرہم نے پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران اپنے فوجی اثاثے پاکستانی اڈوں پر محفوظ کر رہا ہے تو پاکستان غیر جانبدار ثالث نہیں رہ سکتا۔ مجھے پاکستان پر بالکل اعتماد نہیں ہے۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی سینیٹر کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا تھا جب امریکی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان ایران کے بعض فوجی طیاروں اور اثاثوں کو اپنے ایئر بیسز پر جگہ دے رہا ہے تاکہ انہیں ممکنہ امریکی یا اسرائیلی حملوں سے بچایا جا سکے۔ دوسری جانب پاکستان نے ایرانی طیاروں کی موجودگی کے حوالے سے امریکی ٹی وی CBS نیوز کی رپورٹ مسترد کر دی تھی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان نے CBS نیوز کی رپورٹ گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسی قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیے کا مقصد علاقائی استحکام اور امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی دور کے دوران ایران اور امریکہ سے متعدد طیارے پاکستان پہنچے تھے تاکہ مذاکراتی عمل سے منسلک سفارتی عملے، سیکیورٹی کی ٹیموں اور انتظامی عملے کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کچھ ہوائی جہاز اور امدادی اہلکار پاکستان میں عارضی طور پر مصروفیات کے وجہ سے متوقع دوروں کی وجہ سے ہی موجود رہے تھے۔ اگرچہ باضابطہ مذاکرات ابھی تک دوبارہ شروع نہیں ہوئے ہیں، تاہم اعلیٰ سطح کے سفارتی تبادلے جاری ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس تناظر میں امریکی وزیر خارجہ کے دورہ اسلام آباد کو موجودہ لاجسٹک اور انتظامات کے ذریعے سہولت فراہم کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں کھڑا ایرانی طیارہ جنگ بندی کی مدت کے دوران پہنچا جس کا کسی بھی فوجی ہنگامی صورتحال یا تحفظ کے انتظامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اس کے برعکس دعوے قیاس آرائی، گمراہ کن اور حقائق سے مکمل طور پر متصادم ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ غیر جانبدار، تعمیری اور ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ لنڈسے گرہم ایران کے خلاف سخت موقف رکھنے والے رہنما سمجھے جاتے ہیں اور وہ ٹرمپ پر ایران کے خلاف مزید سخت پالیسی اپنانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ہیں۔ ادھر پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان رکی ہوئی سفارتکاری بحال کروانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ایران کی جانب سے امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی شرط کے بعد مذاکراتی پیش رفت ایک بار پھر تعطل کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔